पाकिस्तानी विमेंस का वर्ल्ड कप में मायूस को आगाज हुआ है और पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान विमेंस टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई, जिस तरह की मेंस की लड़खड़ा जाती है, और पूरी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 129 रन पर ढेर हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाला 130 रन का हदफ बांग्लादेश विमेंस टीम ने 31.1 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया और बांग्लादेश की जानिब से रूबिया हैदर 54 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। कौमी विमेंस टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच 5 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान सियासी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जहां भारतीय बोर्ड की जानिब से सदर मोहसिन नकवी के खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मोहसिन नकवी का ये कहना है कि कोई गलत काम नहीं किया, बीसीसीआई से ना माफ़ी मांगी ना मांगूंगा। अगर भारत वाकई ट्रॉफी वसूल करना चाहता है कि भारतीय कप्तान आए और वो दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी ले जाए। उधर जनूबी अफ्रीका के साथ ये वैसे बेहतर मतलब अगर आपने उस वक्त नहीं वसूल की जब वो आपके लिए खड़े हुए थे वहां पर आपको ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए, तो फिर तो ऐसा ही बनता है। और बिल्कुल बनता है, इसी तरह से है। और ये आपको पता है कि एक वाहिद ऐसे ही चेयरमैन है जो स्टैंड ले रहे हैं और स्टैंड लेते हुए अपनी जो है बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और अपना जो पाकिस्तान का एक मौकिफ है वो बड़ा सॉलिड तरीके से आगे पेश कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पहले बात कर लें ये चेयरमैन पीसीबी की, क्या आपको लगता है मौकिफ दुरुस्त है? ये जो एक स्टैंड लिया जा रहा है, क्या आए दफ्तर आए और आकर ट्रॉफी ले जाएं? नहीं, आपने इंट्रो में कहा था सॉरी का, उन्होंने एक ही अल्फाज सॉरी कहा था, उन्होंने कहा था कि सॉरी मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है और देखें तरीके से पूरा उसको डील किया गया सारे मामला को। गन तो आपको पता है इन्होंने स्टार्ट किया था और जो आखिरी मीटिंग थी ईसीसी की जिसके अंदर ये बात हुई थी 2-3 दिन पहले की बात है, जब ईसीसी की मीटिंग थी, चेयर मोहसिन नकवी करे थे, उसमें यही कहा गया था कि मेरे ही ऑफिस में पड़ी हुई ट्रॉफी आप अपने कप्तान को भेजें और वहाँ यहाँ से इजी से ट्रॉफी ले जाएगा। आप नहीं लेके जाना चाहते हो वो तो आपकी सरदर्दी है। ये तो आपको पता है, जो पहले जब मैच जीते थे ये लोग तो उस वक्त एक बयान आया कि जी जो ट्रॉफी है, जो 14 लड़के हैं मेरे, ये मेरी ट्रॉफी है। उसके बाद अब रोदा दोनों आप डाल रहे हो कि ट्रॉफी हमें चाहिए, ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। तो पहले तो आप कह रहे थे हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, 14 लड़के की ट्रॉफी, अब आप दोनों डाल रहे हो ट्रॉफी चाहिए। एक जबान तो है कोई नहीं इनकी, तो ये चीजें तो लगी रहेंगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट मोहसिन नकवी इस चीज पे बड़ा एक उनका स्ट्रॉन्ग स्टांस है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, और मैं खुद भी कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे वाज़ेह जो है इस पे प्रॉपर एक्शन ले इस मामले पे कि कहाँ से सारा जो मामला। अच्छा, तो वैसे ये जो अदम एतमाद तक बात जा रही है, गर्दिश कर रही हैं खबरें, जाएगी बात वहां तक? ये इंडियन मीडिया का एक स्टंट है जो उन्होंने चलाया हुआ है कि अदम एतमाद का वोट वगैरह देंगे। आप वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बीसीसी के प्रेसिडेंट है, ऊपर से अगर आप एतमाद की बात करते हैं तो शायद फिर आईसीसी के अंदर भी ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रिकेट नेशन उनको तो इनकी लॉबिंग समझ आती है। आपको याद हो बिग 3 जब होते थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने स्टार्ट हो गए थे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने आवाज उठाई थी कि जो चंक ऑफ अमाउंट है उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है, हमें इतना कम क्यों मिल रहा है, वैसे हम भी टेस्ट नेशन हम टेस्ट ज्यादा खेलते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करेंगी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें, अगर हम थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आ जाए तो आपको पता है इंडिया के अंदर एक फायदा उनको आईपीएल के थ्रू ये होता है कि जितने भी किसी कंट्री के प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल जाके तो उसके क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ चंक ऑफ अमाउंट जाती है। वो बैकडोर पे आप एक सेंस में एक लाइजोन एक ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम आप करते हो। हमें भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 10 एडिशन हो चुकी है। अगला 10 साल का जो प्लान बनेगा, मैं खुद चाहता हूँ कि अब आप इसको ऑप्शन बेस पे जाना चाहिए। जब आप ऑप्शन बेस पे जाओगे इसका फायदा ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं वो ज्यादा नाम अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। लेकिन आईसीसी फिर मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मामलात हो, चाहे वो आप आईपीएल के अंदर देखें, जब आईपीएल होती है तो पूरी दुनिया क्रिकेट को वो होल्ड कर देते हैं। इतनी लोगों ने पाबंदी दिखाई हुई, आईसीसी को आंखें भी दिखाते हैं, इसलिए जनरेट सबसे ज्यादा बिजली करते हैं। लेकिन आईसीसी अगर एक सरप्रस्त है तो उसको फिर सरप्रस्ती दिखानी होगी। आप अगर एक ही तर्ज पे लेके क्रिकेट को चलेंगे तो बेहतर है। जितना क्रिकेट में स्पोर्ट्स में खास करके आपने गंद कर दिया अगर वो आपको साफ नजर भी आ रहा है। आप चाहे इस वक्त बात करें आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामला हुआ, चाहे वुमेन्स टीम का भी आ रहा है कि जी संडे को जो हम हाथ नहीं बुलाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ज्यादा पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। आपको ये लगता है वैसे इस वक्त बीसीसीआई की जो सूरत हाल है वो तो एक ही जानिब है, अभी एक भारतीय सरपरस्ती कर रहा है आईसीसी की, तो उस सूरत हाल में कुछ हमारे हक में बेहतर कोई फैसले आ सकते हैं? देखें, ये कागजी कार्रवाइयाँ तो होती रहती है लेकिन कुछ हद तक कुछ होना नहीं है। अगर आप कहें ना कि कोई फैसला वहाँ से आ जाए, आप सामने देखें, लेट्स बी फ्रैंक, कप्तान उनका
टीम बेसिकली उनकी, क्योंकि जो चेयरमैन बैठा हुआ है सिकत आईसीसी बीसीसीआई का ही जो सा चेयरमैन है वो सिकत चेयरमैन है आईसीसी का। ये कुछ भी होने बिल्कुल ठीक तो है। स्टांस जो हमने लिया है वो ठीक लिया हुआ है और उसी पे ही कायम रहना चाहिए। और जिस तरीके से अवैस भी बात करके होना तो कुछ नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कर बड़ा दुरुस्त रहे हैं इनके साथ, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। फिर जैसे को तैसा ही होता है। अगर आप वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं करेंगे मैदान में तो फिर आपके साथ भी कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन आप देखिए मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे खिलाड़ी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर जो है तनकीद हमारी इसके साथ ना मिलाएं, वो अलग चीज है। वो तो हमारा दिल तोड़ने के माहिर हैं, वो ऐसे ही करते रहते हैं। अब खवातीन से थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी हमने, मैं कल भी यही बात कर रही थी कि खवातीन से थोड़ी सी उम्मीद हमने लगाई है, लेकिन वो सही कह रहे थे हमारे एनालिस्ट कि आपको ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जब आप उनको प्रॉपर उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे, अपनी टीम को जो सहूलियात उन्हें चाहिए वो ही नहीं दे रहे, तो वो फिर परफॉर्मेंस में भी नजर आएगा। और पाकिस्तानी खवातीन अब लगा हमें देखें कि ये वो टीमें हैं जिनके बारे में हम सोचा भी नहीं करते थे पहले। हम सोचते थे कि हम आराम से इनको हरा लेंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, हमारे पास प्लेयर्स ऐसे हैं, हमारा जो पीसीबी का जो बोर्ड है वो सिलेक्शन कमेटीज हैं वो ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी चुनते हैं कि वो आराम से इनको शिकस्त दे देंगे। लेकिन अब देखने में आ रहा है इंडिया से आ रहा है अली, मुझे एक्साइटमेंट उसके लिए अभी भी है। मैं मतलब वही बात है कि हम दुआएं वही कर सकते हैं कि यार चलो वहां नहीं बदला लिया, हम यहाँ तो ले ले कम से कम परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी ज्यादा कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हाँ नहीं लगानी चाहिए। चले जी, वैसे हमने बात की, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।